नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल विवेक जीएस क्लासेज में पुनः आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं ज्योग्राफिक में जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक है हमारा महाद्वीप एवं महासागर, कॉन्टिनेंट एंड ओशन। सबसे पहले हम बता दें, हम यह ग्लोब जिस पर बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं, यह ग्लोब है और इस ग्लोब को बीच से हम काट दिए। क्लियर है? यहाँ से लेकर यहाँ काट दिए और उसको जब हम फैलाएं तो यह हमारा यह मैप आया, जिसको हम बोलते हैं वॉल मैप। ठीक है। अब क्या है कि जब हम ग्लोब को देखते हैं तो इस पे दो प्रमुख अंग हमको ग्लोब के दिखाई देते हैं। जब आप दूर से देखिएगा, नज़दीक से देखिएगा, तो सबसे पहले आपको दो चीज़ दिखाई देगा, एक लैंडमास और दूसरा वाटर बॉडी। मतलब महाद्वीप दिखाई देंगे आपको और महासागर दिखाई देंगे। क्लियर है? तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्लोब के दो प्रमुख अंग हैं। कौन कौन? पहला है महाद्वीप और दूसरा है महासागर। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि महाद्वीप किसे कहा जाता है और महासागर किसे कहा जाता है। महाद्वीप अर्थात कॉन्टिनेंट, तो ध्यान दीजिएगा, भूमि का या धरातल का बहुत बड़ा कंटिन्यूस पार्ट। यहाँ कंटिन्यूस जो वर्ड है हमको जोड़ना होगा। तो धरातल का बहुत बड़ा कंटिन्यूस पार्ट ही महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और यह भाग जो है चारों ओर जल से घिरा रहता है और ऐसे भूखंड जो कंटिन्यूस हो, लगातार फैले हुए हो, बहुत बड़ी आकृति में हो, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। क्लियर है? महासागर किसे कहते हैं? व्हाट इज ओशन? ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से महाद्वीप की परिभाषा दी गई, वाटर बॉडी अर्थात जल का बहुत बड़ा कंटिन्यूस पार्ट है, उसे हम कहते हैं महासागर या ओशन। क्लियर है? अब इसके बाद इसी से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, व्हाट इज आइलैंड? द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? तो भूमि का एक छोटा टुकड़ा जो चारों ओर जल से घिरा हो। मान लीजिए भूमि है, ठीक है, और ये चारों ओर जल से घिरी हुई है, तो इसे हम कहेंगे आइलैंड, द्वीप। अर्थात भूमि के एक छोटे टुकड़े को जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, उसे हम आइलैंड के रूप में जानते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगला जब पॉइंट हम पढ़ेंगे, पॉइंट जानेंगे, तो एक पॉइंट है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप, पेनिसुला। प्रायद्वीप क्या कहता है? मान लीजिए यह भारत का भाग है, दक्षिणतम भाग, दक्षिणी भाग। यह क्या है? यह भाग जो है तीन ओर जल से घिरा हुआ है। इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी और इसके नीचे है इंडियन ओशन। ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग कि यह भाग जो है, यह भूमि जो है तीन ओर जल से घिरी हुई है। तो ऐसे भूमि के खंड को कहा जाता है प्रायद्वीप। अर्थात तीन ओर जल से और एक ओर भूमि से जब कोई भी भूमि घिरी हुई रहती है तो उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय भाग है। ठीक है। अगला जो पॉइंट बनता है, इसको हम कहते हैं केप। केप का क्या होता है? इसको हिंदी में कहा जाता है अंतरीप। जैसे आप सुने होंगे केप ऑफ गुड होप, दक्षिण अफ्रीका का यह भाग केप ऑफ गुड होप। उसके अलावा केप कमोरिन जो कन्याकुमारी का एक नाम है, तो यह केप कमोरिन है। तो आप इससे स्पष्ट समझ सकते हैं कि केप फेयरवेल ग्रीनलैंड का सबसे दक्षिणी भाग। तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं इसके द्वारा कि केप क्या होता है। केप प्रायद्वीप का टिप भाग, सबसे नीचे का या नुकीला जो पॉइंट होता है, उसे ही कहा जाता है केप। तो यह भाग है केप। मतलब प्रायद्वीप का सबसे नीचे का भाग जहां पर तीनों वाटर बॉडी मिल रहे हैं, उसे हम कहते हैं केप। जैसे आप एग्जांपल में देख लीजिए, यह कन्याकुमारी है, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरब सागर, इधर इंडियन ओशन, तीनों भाग मिल रहे हैं। उसी तरीके से अफ्रीका का दक्षिणी भाग केप अगुलहास, यह भी तीनों, इधर अटलांटिक महासागर, इधर इंडियन ओशन, नीचे दक्षिणी सागर, तो तीन सागर मिल रहे हैं। केप फेयरवेल यह भी भाग है। केप हॉर्न दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी भाग केप। तो प्रायद्वीप का टिप पार्ट, नुकीला भाग, उसे हम कहते हैं केप। तो जनरल इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया है पर कि महाद्वीप किसे कहते हैं, महासागर किसे कहते हैं, द्वीप क्या है, प्रायद्वीप क्या है, केप क्या है। केप क्या है?
क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि महाद्वीप और महासागर को किस रूप में जाना जाता है ग्लोब। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम ग्लोब पर 3 प्रकार के उच्चावच होते हैं। रिलीफ, उच्चावच को इंग्लिश में बोला जाता है रिलीफ, RELIEF, RELIEF, रिलीफ अर्थात उच्चावच। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्लोब पर कितने श्रेणी के उच्चावच होते हैं, तो आप बताएंगे ग्लोब पर 3 श्रेणी के उच्चावच होते हैं। कौन कौन? तो नंबर 1 है प्रथम श्रेणी के उच्चावच, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। दूसरा है बी नंबर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, और सी नंबर तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो ग्लोब पर 3 श्रेणी के उच्चावच हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि प्रथम श्रेणी में कौन आएगा, द्वितीय श्रेणी में कौन आएगा और तृतीय श्रेणी में कौन आएगा। तो इसको हम फॉर एग्जांपल इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए कि यह मैप है, वॉल मैप है। सबसे पीछे बेंच पर जो लड़के बैठे हुए हैं उनको इस मैप पर पहली नजर में क्या दिखता है? पहली नजर में इसमें क्या दिखेगा? तो वाटर बॉडी दिखेगा और भूमि का विशाल खंड दिखेगा, अर्थात क्या दिखेगा? महाद्वीप और महासागर। तो पहली नजर में दूर से ही जो दिख जाए ग्लोब पर उसे हम कहते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच, अर्थात जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आ जाएंगे महाद्वीप और महासागर। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्लोब पर प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन है, तो आप क्या बताएंगे? महाद्वीप और महासागर। फिर अगर आपसे पूछा जाए ठीक है प्रथम श्रेणी है महाद्वीप और महासागर, तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं? तो अब आप देखिएगा जब कॉन्टिनेंट एंड ओशन की बात आ गई तो इस कॉन्टिनेंट एंड ओशन पर पर्वत दिखाई देते हैं, पठार दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई देगा आपको रॉकी पर्वत, यहाँ दिखाई देगा एंडीज पर्वत, यहाँ पर है एटलस है, यहाँ पर है डेकन्सबर्ग, यहाँ यूराल पर्वत, यहाँ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो दूर से और नजदीक आ गए तो हमको इस मैप पर दिखाई देने लगा पर्वत, पठार और मैदान। तो इस महाद्वीप और महासागरों में जो पर्वत और पठार और मैदान दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम कहते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, माउंटेन, प्लेटू एंड प्लेन। इन्हें कहा जाता है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। फिर हम लोग आ जाएं कि तृतीय श्रेणी के उच्चावच के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में हम महाद्वीप और महासागरों पर निर्मित उन आकृतियों को जानते हैं जिनका निर्माण अपर्दन के दूतों ऑब्लिक निक्षेपण के दूतों के द्वारा हुआ है। जैसे नदी अपनी अपर्दन क्रिया द्वारा जो आकृतियां बनाती है, हिमनदी अपनी अपर्दन क्रिया द्वारा अपनी आकृतियां बनाती है, पवन अपनी आकृतियां बनाते हैं। तो उन निर्मित आकृतियों को जो अपर्दन के एजेंट के द्वारा या डिपोजिशन के एजेंट के द्वारा निर्मित किए गए इस महाद्वीप और महासागर पर, उसे हम कहते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच। जैसे भी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, गॉर्ज है, कैनियन है, सर्क है, नोनाटक है, कई प्रकार की आकृतियां हैं, लोइस का मैदान है। तो इन आकृतियों को हम लोग कहते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो यहां तक हम लोग क्लियर हो गया कि ग्लोब के 2 प्रमुख अंग महाद्वीप और महासागर। इस महाद्वीप और महासागर पर 3 श्रेणी के उच्चावच पाए जाते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में क्या आ जाएगा? महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी में क्या आएगा? तो द्वितीय श्रेणी में इस महाद्वीप और महासागर पर स्थित पर्वत, पठार और मैदान। और तृतीय श्रेणी में इस महाद्वीप और महासागर पर स्थित अपर्दन के दूतों के द्वारा निर्मित अपर्दन के दूतों के द्वारा निर्मित आकृतियां, जैसे यू आकार की घाटी, भी आकार की घाटी, गॉर्ज है, कैनियन है, वाटरफॉल है। इन आकृतियों को हम लोग कहते हैं तृतीय श्रेणी की आकृतियां। अब हम लोग इस मैप को देखेंगे। मैप को देखने के पहले हम लोग समझ लें कि ग्लोब का यह बीच का भाग है, ग्लोब का यह पार्ट जो है बिल्कुल बीचों बीच का भाग है। इसके उत्तर के भाग को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। यह उत्तरी गोलार्ध हो गया। और इसके नीचे के भाग को हम लोग कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो यह हो गया उत्तरी गोलार्ध और यह हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अर्थात विषुवत रेखा के उत्तर का जो भाग है उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के दक्षिण का भाग है वह दक्षिण गोलार्ध। अब हम जब इस मैप में देख रहे हैं तो हम सबसे पहले हमारा यह नजर जाता है कि भूमि अधिक है या जल अधिक है। तो एक बार में कोई भी देख करके बता सकता है कि इस ग्लोब पर जल की अधिकता है। अर्थात
कुल कुल एरिया के, ग्लोब के कुल क्षेत्रफल जो लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए ग्लोब का कुल क्षेत्रफल कितना है, जिसमें महाद्वीप और महासागर दोनों हम जोड़ दें, तो कुल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? इस 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर का, इस 51 वर्ग किलोमीटर का 70.8% भाग, 70.8% भाग जो है वह वाटर बॉडी है, जबकि 29.2% भाग जो है वह लैंडमास है। क्लियर है? तो लगभग 71%, अब इसको काउंट कर ले, 71% भाग पर जो है जल भाग है और 29% भाग पर क्या है, स्थल भाग है। अब इसमें हम ध्यान देंगे, यह 0 डिग्री मेरा खींचने का उद्देश्य क्या है कि अगर आप पहली नजर में देख लें, आपको दूर से स्पष्ट दिखाई देगा कि 0 डिग्री के उत्तर में लैंड मास काफी अधिक है, देखिएगा, और दक्षिण में लैंड मास कम है। तो इस आधार पर ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाएगा, स्थलीय गोलार्ध कहा जाएगा, और दक्षिण के भाग को क्या कहा जाएगा, जलीय गोलार्ध कहा जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहां के लगभग 80% भाग पर जल है। क्लियर है? अब इसमें हम यह भी जानेंगे कि विषुवत रेखा के उत्तर कुल भूमि का कितना भाग है। तो विषुवत रेखा के उत्तर कुल भूमि का 75% भाग स्थित है, और 25% भाग कहां पर है, दक्षिणी गोलार्ध में। 25% भाग जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में कुल भूखंड का कितना प्रतिशत भाग है, तो आप क्या बताएंगे, 75% भाग, और 25% भाग जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में। अब इसमें एक और पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, जब इस मैप को हम देख रहे हैं तो देखिएगा कि लगभग सभी महाद्वीपों की जो आकृतियां हैं वह कैसी है, त्रिभुजाकार। कैसे त्रिभुजाकार है, तो देखिएगा, यह भाग, यह भाग, यह भाग, एक महाद्वीप, यह भाग, यह भाग, यह भाग, दूसरा महाद्वीप, यह भाग, यह भाग, यह भाग। उसके बाद हम इसको देखेंगे, यूरेशिया का भाग, यह भी त्रिभुजाकार है, लगभग त्रिभुजाकार में आ रहा है। ठीक है? इसमें से हम ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़ दें तो लगभग सभी महाद्वीपों का आकार जो है वह त्रिभुजाकार है, जिसका आधार उत्तर में और शीर्ष जो है वह दक्षिण में। यहां तक क्लियर है? ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि महाद्वीप और महासागर में मुख्य अंतर क्या है। तो महाद्वीप समुद्र जल से ऊपर उठा हुआ भाग और महासागर जलीय भाग। तो इसमें जान लीजिएगा कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि समस्त महाद्वीपों को अगर मिला दिया जाए तो इनकी एवरेज हाइट सी लेवल से कितनी है, तो महाद्वीपों की औसत ऊंचाई, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई सी लेवल से 840 मीटर है। यह इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि महाद्वीपों की औसत ऊंचाई सी लेवल से कितनी है, 840 मीटर। लेकिन अगर पूछा जाए कि महासागरों का संबंध गहराई से है तो महासागरों की औसत गहराई कितनी है, तो महासागरों की औसत गहराई जो है वह है 3800 मीटर। कितना है, 3800 मीटर, 3800 मीटर। क्लियर है? अब इसमें हम जानेंगे, अब इस पॉइंट में कि जब औसत ऊंचाई 840 मीटर और महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है, तो फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पूरे महाद्वीपों का मतलब समस्त भूखंड का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, सबसे ऊंचा भाग कौन सा है। तब आप बता सकते हैं कि पूरे महाद्वीपों का सबसे ऊंचा भाग नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई है 8848, चाइनीज भूगोलविदों ने इसको 8850 मीटर में माना है। तो सबसे ऊंचा भाग जो है यह माउंट एवरेस्ट है, जिसे थर्ड पोल ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, थर्ड पोल ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। तो जब महाद्वीपों का सबसे ऊंचा भाग की बात हम लोग कर लिए, तो महासागरों की सबसे गहरे भाग को क्या नाम दिया गया है, तो महासागरों का जो सबसे गहरा भाग है वह प्रशांत महासागर का है, जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। फिलीपींस द्वीप के पूरब में इस द्वीप की गहराई है। मेरियाना ट्रेंच कहां पर है, फिलीपींस द्वीप के पूरब में प्रशांत महासागर में। तो महासागर का सबसे गहरा भाग मेरियाना ट्रेंच लगभग 11,022 मीटर, 11,022 मीटर ये गहरा है।
मतलब आप सोच सकते हैं कि लगभग 10-11 किलोमीटर के लगभग गहराई है। और सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर। अब यहां पर हम लोग आ जाएं कि आकार के अनुसार महासागरों, महाद्वीपों और महासागरों को आकार के अनुसार हम लोग सजाएंगे तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे बड़े महासागर कौन सा है, इसको हम लोग देखते हैं। इसको क्रम से हम लोग याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं, उनको क्रम से सजाइए, तो हम लोग सीधा मैप से इसको कर रहे हैं। ठीक है, सीधा मैप से जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम एक यहां डिमार्केशन लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक है, एक रेखा है, यह यूराल पर्वत है और इसके बाद यूराल नदी है जो महाद्वीपों का विभाजन कर रही है। फिर यहां पर एक पर्वत है, कॉकेसस पर्वत है। ठीक है, यहां पर, और उसके बाद यह भाग, ये पूरा भाग। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है ग्लोब का, यह है एशिया। एक नंबर यह है एशिया। क्लियर है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह पूरा भाग जो है अफ्रीका महाद्वीप। यह पूरा एरिया जो है यह अफ्रीका महाद्वीप है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्लियर है? विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है यह है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, यह पूरा भाग नॉर्थ अमेरिका का भाग है। यहां पर एक नहर है पनामा में जिसका नाम है पनामा नहर। कौन सा नहर है? पनामा नहर। तो इसके उत्तर के भाग को हम लोग कहते हैं नॉर्थ अमेरिका। क्लियर है? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका से पनामा नहर से अलग होता है, इसका नाम है साउथ अमेरिका। क्लियर है? पांचवा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह जनशून्य महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। मतलब जनसंख्या वहां शून्य है, उसे गतिशील महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। यह महाद्वीप है अंटार्कटिका। पांचवा नंबर है अंटार्कटिका। पूरा बर्फ से जमा हुआ है। और अगर पूछा जाए कि सभी महाद्वीपों में सबसे अधिक मोटा महाद्वीप, एवरेज वाइड मतलब जो चौड़ाई, वह किसकी है? तो यह अंटार्कटिका। क्योंकि सामान्य धरातल से 2000 मीटर यहां पर बर्फ की लेयर जमी हुई है, तो 2 किलोमीटर तो ऊंचा यह इसी तरह हो गया सभी महाद्वीपों से। छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह है एशिया के पश्चिम का भाग, यह है यूरोप। छठा। और सातवां जो सबसे छोटा महाद्वीप है, इसे नाम दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? तो ग्लोब पर 7 महाद्वीपों की चर्चा अभी हम मुख्य रूप से करेंगे। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप जान लीजिए कि ग्लोब पर अब एक 8वें महाद्वीप की भी चर्चा की जा रही है। उस महाद्वीप का नाम है जीलैंडिया। 8वां महाद्वीप कौन सा है? जीलैंडिया। ZEALANDIA, जीलैंडिया। यह एक डूबा हुआ महाद्वीप है, लेकिन महाद्वीपीय क्रस्ट की स्थिति के आधार पर अब इसे एक महाद्वीप के रूप में मान्यता भूवैज्ञानिकों द्वारा दी जा रही है। और वह कौन सा महाद्वीप है? जीलैंडिया। तो यह कहां से आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, यह भाग जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड से ऊपर क्यों चलेंगे तो यह न्यू कैलेडोनिया का भाग है। यह पूरा भाग जो है न्यू कैलेडोनिया से लेकर यहां तक, यह पूरा भाग जो है इसको नाम दिया गया है जीलैंडिया। इस महाद्वीप का लगभग 94% भाग, जीलैंडिया का 94% भाग जो है वह अभी भी जल में डूबा हुआ है और मात्र 6% भाग जो है वह जल के ऊपर है। और वह 6% भाग कौन सा है? तो आप देख सकते हैं, यह है न्यूजीलैंड का भाग, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप इसके अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा न्यू कैलेडोनिया का यह भाग जो नजर आ रहा है, ये 6% भाग जो है वह जल के ऊपर है। बाकी इसका 94% भाग जो है वह जल में है। इस महाद्वीप का अगर कुल क्षेत्रफल बोला जाए तो यह है 50 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 50 लाख वर्ग किलोमीटर, जो ऑस्ट्रेलिया का 2/3 है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि एक नए महाद्वीप की भी चर्चा की जा रही है। उसका क्या नाम है? जीलैंडिया।
क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर। कहां पर इसकी स्थिति है, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व विभाग में। मुख्य रूप से इसका 94% भाग जो है वह जल में डूबा हुआ है, 6% भाग जो है वह जल के ऊपर है। उसमें कौन कौन से भूखंड है, तो न्यूजीलैंड का द्वीप, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप और न्यू कैलेडोनिया का भाग। क्लियर है। तो तीन भूखंड जो इसके जल के ऊपर है, उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड का, दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड का और न्यू कैलेडोनिया। तो इस 8 महाद्वीपों की चर्चा हम लोग करेंगे। यहां पर हम लोग पहले 4 जान रहे हैं, जो मुख्य रूप से महाद्वीप है 7, उसमें सबसे पहला स्थान कितना है, किसका है, तो यह है एशिया का। अब आप पूछेंगे सबसे बड़ा है तो कुल भूखंड के कितने प्रतिशत भाग पर इसका विस्तार है, तो आप समझ लीजिए कि भूखंड के लगभग 29.5% भाग पर 29.5% भाग पर एशिया महाद्वीप का विस्तार। अगर पूरे भूखंड को अगर हम 100% मान ले तो 29.5% भाग पर जो है वह कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप जो है वह कुल भूखंड का लगभग 20% है। कुल भूखंड का कितना हो गया, 20%। तीसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है नॉर्थ अमेरिका, जो कुल भूखंड का 16.3% है, 16.3%। चौथा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो कुल भूखंड का 11.8% भाग पर है। क्लियर है, 11.8% भाग पर। पांचवा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह अंटार्कटिका है, जो कुल भूखंड का 9.6% भाग पर है, 9.6% भाग पर है। छठा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह है यूरोप, जो कुल भूखंड का 6.5% भूभाग पर है, 6.5। और जो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, यह कुल भूखंड का 5.3% है, 5.3%। तो यह महाद्वीपों की आकृति, आप इसको कैसे याद करेंगे, कोडिंग भी कर सकते हैं इसको, अगर मेमोरी में आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोडिंग कैसे करना है, 1 2 3 इस तरीके से एक सर्कल घुमाइए, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7। इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप मैप से अगर इसको याद रखेंगे तो आप यह आराम से कर सकते हैं। सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। और इसी में एक नए महाद्वीप की चर्चा जो की जा रही है वह है जीलैंडिया, जो कुल भूखंड में इसका 6% भाग जो है जल के ऊपर है और 94% भाग जो है वह जल के नीचे है। अब हम लोग आते हैं, एक और कॉन्सेप्ट यहां पर डेवलप कर रहा है कि जीलैंडिया के बाद हो सकता है कि भविष्य में एक और महाद्वीप बने। जैसे अभी जीलैंडिया की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आज से हजारों साल के बाद पुनः एक महाद्वीप की चर्चा लोग करेंगे। वह महाद्वीप कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, मैप में जब आप लोग एटलस देखते हैं तो यहां पर से डॉट डॉट लाइन एक नीचे आ रही है, इस तरीके से, इस तरीके से डॉट डॉट लाइन आप लोग देखेंगे। यह लाइन जो है यह है ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है महान भ्रंश घाटी कहां पाई जा रही है, कहां है, तो आप बताएंगे अफ्रीका में। यह घाटी जो है 4800 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है, 4800 किलोमीटर। फॉल्ट वैली है यह, 4800 किलोमीटर लंबी है। और इसकी स्थिति अभी वर्तमान में यह आगे बता रही है कि एक समय यह भाग जो है अफ्रीका का यह टूटकर इधर आ जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा और एक नए महाद्वीप का निर्माण कर सकता है। तो अफ्रीका से टूटकर कालांतर में एक नया महाद्वीप भी हजारों साल बाद बन सकता है। अब हम लोग आ रहे हैं सभी महाद्वीपों की एक नजर में जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, सबसे ऊंचा और सबसे नीचा, उसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा भाग, एशिया का सबसे ऊंचा भाग, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट रिवर, और सबसे बड़ी झील, लार्जेस्ट लेक, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप यहां लिखते हैं हम, महाद्वीप, सभी महाद्वीपों का हाईएस्ट पॉइंट हमको जानना है, लोएस्ट पॉइंट जानना है, लार्जेस्ट रिवर, सबसे बड़ी नदी जानना है, और लार्जेस्ट लेक, इतना हम लोग को जानना है। सबसे लंबी नदी, सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है। शुरुआत करते हैं हम लोग एशिया से। एशिया से, तो
तो एशिया का सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है? वह भाग जो पूरे ग्लोब का सबसे ऊंचा भाग है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है। तो यह हो गया एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा भाग। तो सबसे ऊंचा भाग तो हम यहां पर डिनोट आपको कर दी, ठीक है, यहां हम आपको डिनोट कर दे रहे हैं, यह है माउंट एवरेस्ट यहां पर, ठीक है, सबसे ऊंचा। और सबसे नीचा भाग एशिया का कौन सा है, कौन बताएंगे? तो सबसे नीचा भाग जो है वह एक सागर है जिसका नाम है डेड सी, मृत सागर, यहां पर इजराइल में, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है सबसे नीचा भाग, जिसका नाम है डेड सी। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसका खारापन काफी अधिक है, विश्व में दूसरी सबसे खारी झील है। विश्व में सबसे अधिक खारापन कहां का है? तो तुर्की में एक झील पाई जाती है जिसका नाम है लेक वान झील, जिसकी लवणता जो है वह 320 ग्राम है। और मृत सागर जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, इसकी लवणता है 240 ग्राम। इतना अधिक लवणता है कि आप इसमें बच्चे को फेंक दीजिए, सिर्फ मास्क चेहरा में, मुंह के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पानी काफी जहरीला है, इतना जहरीला है कि उसमें मछलियां या कोई भी जलीय जीव जीवित नहीं रह सकते। तो बच्चे को मास्क पहनाकर, ताकि जल अंदर नहीं जाए, आप उसको फेंक दिए, वो डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। जब भी कोई इजराइल जाते हैं तो मृत सागर जरूर जाते हैं, क्योंकि उसके तटीय किनारों पर जो मिट्टी है काफी लवणीय मिट्टी है, लेकिन उसमें काफी अधिक मिनरल्स पाए जाते हैं जो स्किन डिजीज में काम आते हैं, स्किन को काफी वो शाइनिंग प्रदान करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है डेड सी, सबसे लोएस्ट पॉइंट है इजराइल का डेड सी। अब क्या है? लार्जेस्ट रिवर। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वह चीन में एक नदी बह रही है जिसका नाम है यांगजी सिक्यांग। क्या नाम है? यांगजी सिक्यांग। यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी और विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी। ध्यान दीजिएगा, यांगजी सिक्यांग जो है एशिया की सबसे लंबी नदी और विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। अब अगला पॉइंट आ जाता है लार्जेस्ट लेक। यांगजी सिक्यांग नदी यहां पर इस तरफ फ्लो कर रही है, इस तरीके से, यही यांगजी सिक्यांग नदी। और लार्जेस्ट लेक कहां पर है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी झील कौन सी है? दूर से ही आपको नजर आ जाएगा, यह है कैस्पियन सागर, जो यूरोप और एशिया का सीमांकन भी करती है, यूरोप और एशिया महाद्वीप को। तो ध्यान इसमें देखिएगा कि इसका अधिकांश भाग जो है, अगर इसका बीचों बीच बंटवारा किया जाए, इसका अधिकांश भाग जो है एशिया महाद्वीप में है। और यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील और साथ में विश्व की भी सबसे बड़ी झील है। क्लियर है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। हम आ गए नंबर 2। अब आ जाएंगे हम लोग अफ्रीका में, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है वह तंजानिया में एक चोटी है जिसका नाम है किलिमंजारो। किलिमंजारो, एक क्वेश्चन इसे पूछा भी हुआ है कि किलिमंजारो किस देश में? तो आप क्या बताएंगे? तंजानिया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक देश है जिसका नाम है तंजानिया। यह है अफ्रीका का एक प्रमुख देश तंजानिया, और यहाँ की एक सबसे ऊंची चोटी पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। लोएस्ट पॉइंट इसका क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल यहां पर एक छोटा सा देश है, लाल सागर के किनारे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है जिबूती। और जिबूती में एक झील है जिसका नाम है लेक एसेल, असेल झील, असेल झील। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे छोटी झील है। क्लियर है? अब आ जाएंगे हम लोग अगला पॉइंट, लार्जेस्ट रिवर। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में तो सभी लोग जानकारी होगी, सभी को जानकारी है कि अफ्रीका की जो सबसे लंबी नदी है वह विश्व की भी सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है नील, नील नदी। 6600 किलोमीटर इसकी लंबाई, 6600 किलोमीटर लंबाई है। और यहां पर अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील है विक्टोरिया, यहां से यह झील निकलती है और उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए यह भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। यह पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्लियर है? अब आ जाइए लार्जेस्ट लेक। तो अभी हम बताएं कि इसी लेक से नील नदी निकलती है। यह कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील।
विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, उसके बाद सुपीरियर झील और तब यह विक्टोरिया झील। क्लियर? तो यहां हम लोग नोट करेंगे विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। उसके बाद तीसरा जो महाद्वीप है वह है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मैकिनले। क्या नाम है? माउंट मैकिनले। लेकिन इससे आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में इस चोटी का नाम बदल दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस चोटी को नाम रख दिया है माउंट डेनाली, माउंट डेनाली। यह कहां पर है? अलास्का में, यहां पर है माउंट मैकिनले। देखिए यहां पर आपको ये दिखाई दे, यहां, और इसी का नाम पड़ गया, यह अलास्का है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक राज्य है। ठीक है, तो माउंट डेनाली जो है वह संयुक्त राज्य सॉरी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जिसका पूर्व का नाम था माउंट मैकिनले। क्लियर है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ऊंचा भाग तो माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले है, तो लोएस्ट पॉइंट क्या है? तो यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक घाटी है इस क्षेत्र में जिसका नाम है डेथ वैली। ध्यान दीजिएगा, यहां डेड सी है और यहां पर है डेथ वैली। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेथ वैली, मृतक घाटी कहां है? तो यह है अमेरिका में है। ठीक है, और पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब लार्जेस्ट रिवर, तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी। इस तरीके से यहां पर मैक्सिको की खाड़ी में यहां से आ रही है, इस तरीके से गिर रही है। दो नदियों का संगम है, एक मिसिसिपी है और एक मिसौरी है। दोनों का संगम जो होता है वह एक प्लेस है सेंट लुइस, यहां में हो रहा है, और उसके बाद यह मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बना रही है। तो यह नदी जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। साथ में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र रिवर सिस्टम कौन सा है, तो वह है मिसिसिपी मिसौरी। क्लियर है? तो हम लोग आ जाएंगे इसमें मिसिसिपी मिसौरी, यह सबसे बड़ा नदी तंत्र विश्व का और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। लार्जेस्ट लेक, बहुत ही आसान है, वह झील जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के रूप में जानी जाती है। यहां पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक झील है जिसको कहा जाता है ग्रेट लेक्स। 5 झील यहां पर मिलती हैं, उनमें से जो सुपीरियर है वह सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर झील, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। तो हम लोग क्या करेंगे? लेक सुपीरियर, सुपीरियर। क्लियर है? चौथा जो है महाद्वीप है उसका नाम है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। यह महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है, यह एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है एकांकागुआ। क्या नाम है? एकांकागुआ। और सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है वह है यहां एकांकागुआ है। ठीक है, एंडीज पर्वत उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण एंडीज पर, और यहां पर चिली और पेरू की सीमा पर एक पर्वत की चोटी है जिसका नाम है एकांकागुआ। और सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है वह है वाल्डेस, अर्जेंटीना में। क्या नाम है? वाल्डेस प्रायद्वीप, वाल्डेस प्रायद्वीप। क्लियर है? अब बताएंगे कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है अमेजन। ये यहां से निकलती है पेरू के पास से, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से इस तरफ फ्लो करते हुए यहां पर यह विषुवत रेखा के पास गिर रही है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब आप बताएंगे अमेजन, क्योंकि इसमें जल का आयतन सबसे अधिक है, इसकी चौड़ाई काफी अधिक है, तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी में आएगा तो नील। क्लियर है? तो सबसे लंबी नदी दक्षिण अमेरिका की कौन सी है? अमेजन। और इसकी जो सबसे बड़ी झील है, देखिएगा, यह है पेरू और यह बोलीविया। तो पेरू और बोलीविया के बीच में एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका, लेक टिटिकाका। क्या नाम है? लेक
टिटिकाका यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। साथ में इससे क्वेश्चन और बनता है कि बताइए विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है। नौकागम्य झील मतलब वह झील जिसमें नौकाएं चलती है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील है जहां पर नौका चलती है, तो वह है टिटिकाका। अर्थात विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है, तो लेक टिटिकाका। कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका में। किन दो देशों की सीमा के बीच में, तो बोलीविया और पेरू की सीमा के बीच में। क्लियर है। पांचवा जो महाद्वीप है उसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, इसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट है उसका नाम है माउंट विंसन। क्या नाम है, विंसन सबसे ऊंचा पॉइंट है। और सबसे लोएस्ट जो पॉइंट है इसका नाम है बेंटले ट्रेंच, BENTLEY, बेंटले ट्रेंच, TRENC। बेंटले ट्रेंच जो है यह अंटार्कटिका का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे। ऐसे तो यहाँ पर नदी का फ्लो काफी कम है, वह जो नदी है वह हिम के रूप में है, उसका नाम है ओनेक्सी। क्या नाम है, ओनेक्सी रिवर। यह अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। और लार्जेस्ट लेक की जहां तक बात आएगी तब आप कहेंगे लार्जेस्ट लेक है अंटार्कटिका का, उसका नाम है वोस्टक। एक प्लेस भी है वोस्टक जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। यहाँ का टेम्परेचर जो है वह -89 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया गया है। और इसी के नाम पर यहाँ की सबसे बड़ी झील का भी नाम रखा गया है माउंट वोस्टक। छठा जो हमारा महाद्वीप है यूरोप, जो विश्व के सबसे विकसित महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। इसका सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है वह कॉकेसस पर्वत की चोटी है। ध्यान दीजिए, कॉकेसस पर्वत जो है एशिया और अमेरिका के बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में सीमा का भी निर्धारण करता है। और किसके किसके बीच में, काला सागर और कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी के बीच में। ध्यान दीजिए, कैस्पियन सागर है और यह है काला सागर। इन दोनों के बीच में यह एक पर्वत है जिसका नाम है कॉकेसस। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। एल्ब्रुस यह जो है पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आप ऊंची तो बात कर लिए तो लोएस्ट पॉइंट क्या है यूरोप का, तो यूरोप का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वह है कैस्पियन सागर। क्लियर है। कैस्पियन सागर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह दो महाद्वीपों को विभाजित करते हैं, यूरोप और एशिया को। तो लोएस्ट पॉइंट जो यूरोप महाद्वीप का हो गया वह कैस्पियन सागर है। तो लोएस्ट पॉइंट हो गया कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। क्लियर है। अब आइए लार्जेस्ट रिवर, तो यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है यूराल। और लार्जेस्ट लेक, यह लेक जो है वह है लडोगा, जो यूरोपीय रूस में स्थित है, लडोगा। क्लियर है। तो यहां पर हम 6 महाद्वीपों की चर्चा कर लिए, जिसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट लेक। 7वां जो है यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यह हमारा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम है माउंट कोसिस्को। क्या नाम है, माउंट कोसिस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। और यहीं पर एक माउंट कोसिस्को जो पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहां पर देखिएगा कि लोएस्ट पॉइंट क्या है, तो लोएस्ट पॉइंट जो ऑस्ट्रेलिया का है वह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील भी है। यहां पर एक झील है जिसका नाम है लेक आयर। लेक आयर, तो आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे नीचा बिंदु। और उसके बाद लार्जेस्ट रिवर अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर से एक नदी निकल रही है मर्रे और डार्लिंग। ये नदी जो है पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। क्या नाम है, मर्रे डार्लिंग। और लार्जेस्ट लेक मतलब सबसे लंबा, ये सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यह भी आयर हो गया, आयर झील। तो हम लोग देख लिए महाद्वीपों का आकार क्रम से क्षेत्रफल के अनुसार। इसके बाद इसका हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट लेक
अब हम लोग आ जाते हैं महाद्वीपों के संबंध में। जो अगला जो महाद्वीप है, 8वें महाद्वीप की जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, उसका नाम है जीलैंडिया। यह हमारा 8वां महाद्वीप है। इसके बारे में बताएं कि इसका 94% भाग जो है वह जल के नीचे है, 6% भाग जो है वह जल के ऊपर है। जो 6% जो भूमि है वह किस रूप में है, तो न्यूजीलैंड के रूप में, और नॉर्थ कैरोलिना जो एक द्वीप है, देश के रूप में भी जाना जाता है। ये दो भाग जो है 6% भूखंड है जो ऊपर की ओर उठे हुए। 94% भाग इसका जल के अंदर है। लेकिन इसकी चर्चा क्यों है, यह विश्व का सबसे समृद्धतम महाद्वीप के रूप में भी जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो भूखंड है सागर के अंदर, यह पेट्रोलियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के अपार भंडार के रूप में जाना जा रहा है। तो यह है 8वां महाद्वीप जिसकी चर्चा की जा रही है। और भविष्य में फिर एक महाद्वीप बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस महाद्वीप को भविष्य के रूप में देखा जा रहा है कि वह भविष्य में बनेगा, तो वह ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो विश्व की महान भ्रंश घाटी के सहारे टूटकर बन सकता है। महान भ्रंश घाटी कहां पर है? अफ्रीका में। विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। कितनी लंबाई है? 4800 किलोमीटर लंबी है। और यही भाग कालांतर में टूटकर एक महाद्वीप के रूप में बदल सकता है। तो एक महाद्वीप और महासागर का एक जनरल इंट्रोडक्शन हम किए। यह जो हमारा भाग है महाद्वीप महासागर का, पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंतर्गत हम हर महाद्वीप की अलग अलग चर्चा करेंगे। जैसे अगले पार्ट 2 में मैं एशिया महाद्वीप के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको प्रस्तुत करूंगा, जो लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। अभी हमने जो पॉइंट रखा कि सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, लंबी नदी, सबसे छोटी नदी, इसको छोड़कर अन्य जो इसकी संरचनाएं हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण देश क्या है, इसका सबसे बड़ा देश क्या है, सबसे छोटा देश क्या है, कितने देश है, इसका भौतिक स्वरूप क्या है, हर महाद्वीप की मैं चर्चा अगले क्लास में पार्ट 2 के अंतर्गत करूंगा। ओके, धन्यवाद।